नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन, ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये रोमांचक कहानी एक मॉल से शुरू होती है, जहां अरबपति लड़की सारा का एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था और इसी खींचातानी में कॉफी का एक कप छलक कर उसके $100 मिलियन के हाई हील्स पर गिर गया। वह गुस्से से बेकाबू हो रही थी। तभी उसके सामने एक युवा लड़का आया। वाह! वह झुककर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी शर्ट से उसके जूतों पर लगे दाग को साफ करने लगा। ये देखकर उसका एक्स बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा भड़क उठा। फिर सारा ने उस हैंडसम लड़के को एक डेट ऑफर की, लेकिन अरे, उसका पूरा ध्यान काउंटर पर रखे बैग्स पर था, इसलिए उसने सारा को मना कर दिया। ये देखकर सारा ने झट से अपना ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लिए। अगले ही दिन वह सीधे उसके घर एक प्रपोजल लेकर पहुंच गई। इधर उसके माता पिता हैरान थे कि उनकी अल्ट्रा रिच बेटी इतनी सीरियस कैसे हो गई है। दरअसल ये लड़की सारा एक विशाल बिजनेस एम्पायर की वारिस थी, लेकिन मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद उसका सौतेला भाई अब उसकी विरासत के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका था। अब सारा को शक था कि उसका सौतेला भाई एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर चला रहा है। जब वह जांच कर रही थी, तभी एक अजीब लड़का सामने आया। जब सारा ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया, तो उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा कि सारा मना नहीं कर सकी। बेचारी सारा को उसके साथ बेडशीट्स फोल्ड करनी पड़ी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी और सारा अपनी जांच पर फोकस नहीं कर पा रही थी। तभी खुलासा हुआ कि उस लड़के का नाम यून हाउ था और एक्ट्रेस ने सारा को रोकने के लिए उसे एक जाल में फंसा लिया था। एक दिन सारा एक कैफे गई, जहां सारी सिंगल गर्ल्स एक लड़के को घूर रही थी। उसने देखा कि वह यून हाउ ही था, जो वहां एक बारिस्ता के रूप में काम कर रहा था। शुरुआत में तो उसने उसे इग्नोर किया, लेकिन जब उसे बिलिंग पर 2 बार डिस्काउंट मिला और उसकी कॉफी पर एक दिल बनाया गया, तो वह मुस्कुरा दी। उस दिन से सारा जहां भी जाती, यून हाउ अचानक सामने आ जाता। अरे हाँ, यहाँ तक कि मॉल में भी वह उसके सामने आया और चुपचाप उसे एक लाल गुलाब दे दिया। सारा कंफ्यूज थी, सोच रही थी कि क्या यह फ्लर्टिंग का कोई नया स्टाइल है। कुछ दिनों बाद जब सारा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तो बाहर शोरगुल हुआ। एक डिलीवरी बॉय सेक्रेटरी की इजाजत के बिना ही अंदर घुस आया। सारा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन डिलीवरी बॉय ने जिद की कि वह पत्र केवल असली प्राप्तकर्ता को ही देगा, और यहाँ तक कि उसने सारा की आईडी देखने की भी मांग की। गुस्से में सारा ने आईडी टेबल पर दे मारी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, यून हाउ ही था। अब सारा को सचमुच शक होने लगा था कि यह लड़का जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन बेचारा यून हाउ भी गलत समझा गया था। उसका सपना एक दिन प्रीस्ट बनना था, और इस सपन को पूरा करने के लिए वह कई जॉब्स कर रहा था। लेकिन सारा और यून हाउ की कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरअसल सारा के पिता एक जमींदार परिवार से दामाद बनकर आए थे, जिसने उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर किया। लेकिन एक ताकतवर महिला होने के कारण सारा को अक्सर दूसरों द्वारा जज किया जाता था। एक दिन सारा कंपनी में एक का शेयर होल्डर मीटिंग में शामिल हुई, जहां उसे लगा कि आखिरकार उसकी टैलेंट को स्वीकार किया जा रहा है। पर अफसोस, वहां बैठे बुजुर्ग बिजनेसमैन उसकी टैलेंट को पहचानने के बजाय घटिया मजाक कर रहे थे। ये सब सुनकर सारा को गहरा अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह गुस्से में शेयर होल्डर्स का सामना नहीं कर सकी। अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी कार धोते हुए अपने इमोशंस को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर यूनहाओ पर पड़ी। यूनहाओ ने कहा कि वह कार धोने का पैसा देगा, पर बदले में केवल एक कॉफी मांगी। सारा उसे कॉफी दिलाने को तैयार हो गई, लेकिन जब वे कैफे में बैठे, तो सारा ने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया, जबकि यूनहाओ बस देखता रहा। माफ कीजिएगा, सारा ने अपनी फीलिंग्स तो शेयर नहीं की, पर उसने यूनहाओ से पूछा कि वह उसे हर जगह क्यों मिलता है। यह इत्तेफाक किसी को भी अजीब लगेगा, लेकिन यूनहाओ का असली सपना प्रीस्ट बनना था, जो एक तरह से सन्यासी बनने जैसा था। उसकी माँ इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, और दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। आखिरकार यूनहाओ ने घर छोड़ दिया और तय किया कि वह एक दिन अपने परिवार को फाइनेंशियली सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा।
दूसरी तरफ सारा अरबपति होने के बावजूद अपनी जिंदगी के प्रति लापरवाह थी। उसका आलीशान बंगला पूरी तरह से गंदा हो चुका था। एक दिन जब उसने देखा कि घर कितना गंदा हो गया है, तो उसने तुरंत एक सफाई सर्विस को कॉल किया और 10 हाउसकीपर भेजने की मांग की। लेकिन जब क्लीनर आया तो सारा हैरान थी। कंपनी ने सिर्फ एक लड़का भेजा था और वो काफी ताकतवर दिख रहा था, और ये लड़का कोई और नहीं यून हाउ ही था। हालांकि यून हाउ को ये भी नहीं पता था कि वो गंदा घर असल में सारा का था। कमरा देखकर उसने सोचा, अब समझा कि क्लाइंट ने एक ताकतवर क्लीनर क्यों मांगा है। उसने अपना काम शुरू कर दिया और सारा उसकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स से इम्प्रेस्ड हुई। जब सब कुछ परफेक्ट हो गया और यून हाउ जाने ही वाला था, तो उसने देखा कि घर का झूमर टूटा हुआ है। उसने मदद करने का सोचा, लेकिन एक छोटी सी गलती से पूरा झूमर नीचे गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। अब यून हाउ शौक में था कि इस अल्ट्रा लग्जरी झूमर की कीमत कितनी होगी। सारा घर लौटी और एक बार फिर साबित हो गया कि दुनिया कितनी छोटी है। यून हाउ ने जो झूमर तोड़ा था, उसकी कीमत 6.8 मिलियन डॉलर थी। यून हाउ ने कहा कि वह सारा के अंदर काम करके पैसे चुकाएगा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे सीधे पैसे दे देने चाहिए। हालांकि यून हाउ ने जिद की कि वह कर्ज चुकाने तक हर दिन घर साफ करने आएगा। सारा एक लड़के को हाउसकीपर के रूप में रखने के बारे में थोड़ी संदेह में थी, लेकिन यून हाउ ने आराम से जिक्र किया कि वह एक प्रीस्ट बनने वाला है और उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर सारा ने सोचा कि अब गंदा घर पूरी तरह साफ है और उसके व्यस्त शेड्यूल के साथ एक हेल्पर का होना फायदेमंद होगा, इसलिए वह मान गई। अगले दिन वे घर के लिए जरूरी सामान खरीदने सुपरमार्केट साथ गए, लेकिन उन्हें देखकर कोई विश्वास नहीं करेगा कि वे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई थे। वे एक कपल की तरह लग रहे थे। अचानक यून हाउ को उसके एक पूर्व सहकर्मी ने रोका। सारा यह देखकर सोचने लगी कि इस लड़के ने कितनी अलग अलग नौकरियां की है, क्योंकि वे जहां भी जाते कोई ना कोई उसे पहचान लेता था। अक्सर शांत रहने वाली सारा अब काफी क्यूरियस हो रही थी। उस दिन एक और हाई लेवल बिजनेस मीटिंग थी। कुछ बुजुर्ग शेयर होल्डर्स ने फिर से वही पुरानी बातें शुरू कर दी कि महिलाएं केवल अच्छा दिखने के लिए होती है और लीडरशिप के लिए फिट नहीं है। सारा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, पर जब उसने देखा कि वे उसे सिर्फ एक महिला होने के कारण ड्रिंक्स भी सर्व नहीं करने दे रहे थे, तो उसे और भी दुख हुआ और वह मीटिंग छोड़कर चली गई। इन शेयर होल्डर्स ने शायद ये भूल गए थे कि सारा का एक सौतेला भाई शूजू भी है। भले ही वे अक्सर आपस में झगड़ते थे, लेकिन जब सारा का अपमान करने की बात आई, तो शूजू ने तुरंत रिएक्ट किया। अगले दिन उसने सीधे शेयर होल्डर्स को चेतावनी दी कि अगर वे कंपनी में काम करते रहना चाहते हैं, तो उन्हें सारा का सम्मान करना होगा, वरना उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इतना ही काफी नहीं था। उस रात बाद में शूजू एक और शेयर होल्डर्स गैदरिंग में घुसा और खुलेआम उन्हें दोबारा चेतावनी दी कि अगर किसी ने सारा के साथ दुर्व्यवहार किया या सिर्फ एक महिला होने के कारण उसे ड्रिंक्स सर्व करने पर मजबूर किया, तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह अपने एटीट्यूड भरे स्टाइल में चला गया। जब सारा उस दिन घर पहुंची तो वह इतनी थकी हुई थी कि उसमें मेकअप हटाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसका स्मार्ट और हैंडसम हाउसकीपर यून हाउ तुरंत मदद मोड में आ गया। तभी डोरबेल बजी। यह शूजू था। अपने भाई को देखकर सारा घबरा गई और तुरंत यून हाउ से छिपने को कहा। अगर उसे पता चलता कि उसके पास एक पुरुष हाउसकीपर है, तो वह विश्वास नहीं करेगा। यून हाउ एक छोटे पप्पी के साथ बेडरूम में छिप गया, लेकिन तभी एक जोरदार भौंकने की आवाज आई। शूजू सब कुछ समझ गया, लेकिन मजाक में कहा कि उसे अंदर जाकर चेक करने की जरूरत है। सारा ने घबराकर मना कर दिया और उसकी घबराहट देखकर शूजू मुस्कुराया और चला गया। उसके जाने के बाद यून हाउ चुपचाप बाहर आया, माफी मांगी और सारा को गिफ्ट में एक खूबसूरत कैंडी बॉक्स दिया। अब वह घर जो कभी खाली खाली लगता था, यून हाउ की वजह से जीवंत हो गया था। उसने न सिर्फ सारा के घर को पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया, बल्कि उसकी जिंदगी का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। सारा बिना किसी झिझक के अपनी सभी बिजनेस परेशानियां उसके साथ शेयर करती थी। लेकिन एक दिन सारा को शक होने लगा, क्या यून हाउ का कोई और एजेंडा है? जब उसने सीधे पूछा तो यून हाउ ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, हाँ, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए। दरअसल यून हाउ एक चर्च वॉलंटियर था। उसका सपना सारा को गरीबों की मदद करने के लिए प्रेरित करना था। यह सुनकर सारा हंसी और कहा,
अगर तुम चाहते हो कि मैं डोनेट करूं तो तुम्हें मुझे अपनी एक मुस्कान देनी होगी। मुझे तुम्हारी स्माइल पसंद है। यून हाउ ने तुरंत एक क्यूट स्माइल दी। और बस इसी तरह सारा का दिल पिघल गया। अगले दिन चर्च को 1 करोड़ का डोनेशन भेजा गया। यून हाउ का गुरु चकित था और उसने कहा कि उसकी मुस्कान एक स्पेशल गिफ्ट है और इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उस दिन से यून हाउ कभी कभार सारा को अपनी चार्मिंग स्माइल दिखाता और हर बार चर्च को नए गिफ्ट्स भेजे जाते। डोनेशन सिर्फ राशन आइटम्स के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे वे लैपटॉप और स्मार्टफोन तक बढ़ गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से सारा में सबसे बड़ा बदलाव आया। जो कभी कोल्ड बिजनेसमैन थी, वो धीरे धीरे एक क्यूट और बबली लड़की में बदल गई। हालांकि उसका रानी जैसा एटीट्यूड बना रहा, पर उसके अंदर एक मासूमियत विकसित हो गई। एक दिन यून हाउ का छोटा पप्पी अचानक भाग गया। सारा और युनहाओ उसके पीछे भागे और जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो एक फेमस एक्ट्रेस सामने आई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह वही एक्ट्रेस थी जिसकी जांच सारा ने एक बार अपने भाई शूजू की लव लाइफ के कारण की थी। युनहाओ को सारा के घर में रहते देखकर तुरंत एक गलतफहमी पैदा हो गई। सारा कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी युनहाओ ने उसे अंदर खींच लिया। वो हैरान थी, लेकिन फिर युनहाओ ने उसे एक और शौक दिया। उसने कहा कि जो झूमर उसने तोड़ा था वह वास्तव में इतना महंगा नहीं था। उसने पैसे और गिफ्ट्स दिए और आधिकारिक तौर पर सारा को अलविदा कह दिया। सारा के अंदर हजारों इमोशंस थे, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई बहाना नहीं था। फिर पहली बार सारा ने, जिसने कभी भी किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की थी, अपने से 12 साल छोटे लड़के से एक सवाल पूछा। उसके जन्मदिन पर पिता ने एक कैंडोला पौधा भेजा, जिसका अर्थ था खुशी आएगी। सारा को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। अगले दिन फैमिली गैदरिंग थी। सारा ने सोचा शायद यह उसके जन्मदिन के लिए है, पर जब उसने एक्ट्रेस को वहां देखा तो उसका मूड खराब हो गया। पता चला कि यह सेलिब्रेशन उसके भाई शूजू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए थी। हालांकि शूजू ने फिर एक गिफ्ट निकाला और सारा को दिया, यानी वह उसका जन्मदिन भूला नहीं था। पार्टी के बाद जब सारा जाने लगी तो एक्ट्रेस ने उसे रोका। उन दोनों के बीच अभी भी गलतफहमी थी, लेकिन एक्ट्रेस की बात ने सारा को अंदर तक दुखी कर दिया, जैसे उसे कोई वजह मिल गई। सारा ने तुरंत यून हाउ को कॉल किया, पर यून हाउ ने कहा कि वह काम पर है। यह सुनकर सारा ने एक और कॉल किया। यून हाउ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही एक लड़की उसके पास आई और कहा, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। उसने समझाने की कोशिश की कि वह काम पर है, लेकिन फिर उस लड़की ने सीधे कहा कि दुकान आज बंद हो जाएगी। यून हाउ और दुकानदार पूरी तरह हैरान थे जब उन्होंने सुना कि उसकी बॉस ने दुकान खरीद ली है। सारा के साथ डिनर टेबल पर बैठकर यून हाउ ने सोचा कि शायद सारा उन बुजुर्गों की वजह से फिर से अपसेट है, लेकिन सारा के साथ समझाया कि इस बार वजह उसका परिवार है। उसके जन्मदिन की पार्टी, जिसमें उसे लगा था कि वह शामिल है, उससे कोई लेना देना नहीं था। यून हाउ ने घबराकर कहा, मैंने तुम्हारा आईडी देखा था, तुम्हारा जन्मदिन आज नहीं था। सारा ने तुरंत स्पष्ट किया, मेरा असली जन्मदिन आईडी पर लिखे जन्मदिन से अलग है। यून हाउ ने यह बात दिमाग में रख ली। उसने वेटर को बुलाया और बिल देने को कहा। सारा ने मना किया, लेकिन यून हाउ अपनी बात पर अड़ा रहा। उस शाम जब सारा काम से निकली तो यून हाउ उसके ऑफिस के पास बाहर इंतजार कर रहा था। सारा को थोड़ा अजीब लगा कि यून हाउ इतना प्रोएक्टिव क्यों हो रहा है, लेकिन फिर यून हाउ ने एक जन्मदिन का केक निकाला। उसने सोचा कि सारा ने अपने जन्मदिन पर केक नहीं खाया होगा और वह इसकी कमी पूरी करना चाहता है। जब सारा ने यून हाउ को केक और मोमबत्ती के साथ देखा तो उसे अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। सारा ने कहा, मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फूल मिला था, जिसकी फूल भाषा थी खुशी आएगी। यह सुनकर यून हाउ हैरान रह गया और उसका भाव और भी जटिल हो गया। सारा ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह यून हाउ के इमोशंस को बिना कुछ कहे समझ गई है। आगे कुछ भी कहे बिना सारा मुड़ी और चली गई। यून हाउ केक पकड़े खड़ा रहा, जैसे उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो। ऑफिस वापस आकर सारा ने सामान्य तरीके से रिएक्ट नहीं किया। वह न तो चिंतित हुई, न रोई और न ही दुखी हुई। इसके बजाय उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जैसे वह यून हाउ को वापस चाहती हो।
युन हाओ सारा के अस्वीकार को समझ नहीं पाया और उसके शब्दों को अपने मन में बार बार दोहराता रहा। एक फूलों की दुकान से गुजरते हुए वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने दुकानदार से पूछा कि किस फूल की फूल भाषा आने वाली खुशी है। दुकानदार ने उसे कैंडुला गोल्डन मैरीगोल्ड दिखाया और कहा कि इस फूल का एक और मतलब है, दयालु प्यार और जुदाई का दुख। उसी पल सारा भी उसी फूल को देख रही थी और वही अर्थ पढ़ रही थी। फिर एक दिन सारा ने युन हाओ को फिर से मिलने आते देखा और उसके हाथ में वही गोल्डन मैरीगोल्ड था। जैसे ही सारा उसके करीब आई, युन हाओ ने फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। सारा की उम्मीद जल्दी से निराशा में बदल गई। युन हाओ का जेस्चर उसके लिए इतना दर्दनाक था क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी दयालुता असल में उसे और भी ज्यादा दुख दे रही है। इस बार सारा ने और समय बर्बाद नहीं किया, मुड़ी और चली गई। लेकिन युन हाओ ने कुछ कहा। सारा ने उसे गहराई से देखा और फिर जवाब दिया। युन हाओ अभी भी कंफ्यूज था। शायद कुछ समय के लिए सारा के लिए उसकी फीलिंग्स बदल गई थी, लेकिन यह बदलाव उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसने तय किया कि वह इस अवरोध को खुद ही पार करेगा। आज सारा के ऑफिस में एक अप्रत्याशित मेहमान आया। वह एक आदमी था जो जानबूझकर सारा को एक खास संदेश देने आया था। उसका नाम चॉय हो था, जो वापस साउथ कोरिया जा रहा था। यह सुनकर सारा का चेहरा काफी गहन हो गया। सारा जानती थी कि अपने पिता और उनकी एक्स वाइफ से पैदा होने के बावजूद वह विरासत की एक दावेदार थी। लेकिन उसका भाई शू जाई, जो चेयरमैन लिन का असली पोता था, अधिक योग्य था। अब अगर सारा को अपने भाई के साथ मुकाबला करना था तो उसे कुछ बाहरी सपोर्ट की जरूरत होगी, और चॉय हो वह सपोर्ट था जिसकी शादी के लिए पहले चर्चा हुई थी। सारा को लगता था कि यह शादी सिर्फ एक बिजनेस डील थी, लेकिन अब जब युन हाओ उसकी जिंदगी में आ चुका था तो वह कंफ्यूज थी। अगर वह शादी नहीं करती तो वह अपने भाई के साथ विरासत की लड़ाई हार जाएगी, लेकिन अगर वह शादी करती है तो युन हाओ का क्या होगा। अपने ऑफिस में कैंडल फूल को देखते हुए सारा ने अंदर से हिम्मत जुटाया। उसने तुरंत युन हाओ को कॉल किया। युन हाओ उस पल चर्च में प्रीस्ट से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था। प्रीस्ट ने उससे कहा कि शायद अगर वह प्रीस्ट का चोगा पहनेगा तो उसे अपने फैसलों का जवाब मिल जाएगा। युन हाओ ने प्रीस्ट की सलाह मानी और प्रीस्ट के चोगे में चर्च के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। उसी पल सारा भी चर्च पहुंची और युन हाओ को देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा शायद युन हाओ ने अपने फैसले ले लिए हैं और अब वह तैयार है। सारा ने युन हाओ को सीढ़ियों से नीचे आते देखा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। युन हाओ को एहसास हुआ कि सारा को समझने की जरूरत है, लेकिन उस पल सारा ने सुनना बंद कर दिया। युन हाओ सारा के पीछे गया और उसके घर पहुंचा। सारा को लगा कि वह अपने कार्यों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युन हाओ ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा मंगेतर चॉय हो है। सारा का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि भले ही वह अपने मंगेतर के साथ रिलेशनशिप में थी, पर उसने कभी भी अपनी सच्ची भावनाएं शेयर नहीं की थी। उसी पल चॉय हो भी अंदर आया। वह सारा का मंगेतर था और अपने शाही रवैये के साथ उसने उन दोनों को देखा। सारा जानती थी कि यह बात करने का सही समय नहीं है, इसलिए उसने युन हाओ को जाने के लिए कहा। चॉय हो का अंदर आना और अपना दबदबा दिखाना सारा को याद दिलाता है कि उसके लिए सब कुछ बिजनेस था। उसने उससे कहा कि उसके पास शू जू के बारे में एक कमजोरी है। सारा को लगा कि यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। सारा अपने भाई शू जायू से मिलने गई और चॉय हो द्वारा दिए गए मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखा। एक एक्सीडेंट के बाद शू जू को गंभीर फेस ब्लाइंडनेस थी। अगर सारा को अपने भाई के खिलाफ कुछ करना था तो यह एक घातक दोष हो सकता था। लेकिन जब सारा को यह एहसास हुआ तो उसका दिल साफ हो गया। उसने चॉय हो के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सारा ने फिर बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में अपना रुख बदल दिया। चॉय हो को यह बदलाव पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने सड़क पर पैसे फेंक दिए। यह देखकर सारा को थोड़ी नफरत महसूस हुई। उसी पल सारा ने युन हाओ को डेट पर बुलाने का फैसला किया। लेकिन जब युन हाओ ने दुकान में एक नया बैग देखा तो उसने सारा के इनविटेशन को थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन सारा ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और सभी हाई एंड बैग्स खरीद लिए। फिर युन हाओ और सारा दोनों एक छोटी स्ट्रीट स्टॉल पर गए। सारा का मूड अभी भी थोड़ा मिश्रित था, लेकिन उसका दिल थोड़ा पिघल गया था, जैसे कुछ पुराना और नया एक साथ मिल रहा हो।
सारा का मन थोड़ा दुखी था क्योंकि उसने सोचा कि युनहाओ अब एक प्रीस्ट बन गया है, इसलिए वह अपनी भावनाओं को बहुत कैजुअली दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब युनहाओ ने उसका व्यवहार देखा तो उसने सीधे उससे कहा। सारा ने धीरे से जवाब दिया कि वह एक बुरी और नकली औरत है और वह बस चाहती थी कि वे दोस्त बने रहे। युनहाओ थोड़ा मुस्कुराया और सारा बस इसे देखती रही। अगले दिन सारा ने अपने परिवार के भोज में सभी को अपने फैसले के बारे में बताया। उसने खुलेआम सबको बताया कि वह चोई हो से शादी नहीं करेगी क्योंकि वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सारा के पिता ने उसके फैसले का समर्थन किया और खुशी से उसके साथ खड़े रहे। सारा का भाई पहले से ही जानता था कि सारा का फैसला सिर्फ चोई हो से शादी नहीं करने के बारे में नहीं था, बल्कि गुपचुप तरीके से अपने भाई के खिलाफ कुछ करने के बारे में भी था। इस खुलासे से सबका मन हल्का हो गया और शादी की बाधा दूर हो गई। रात के खाने के बाद सारा और उसका भाई घर से निकल रहे थे। यह पहली बार था जब सारा ने सच्चे दिल से अपने भाई को बुलाया और अपने फैसले बताए। सारा ने सोचा कि अब उसे विरासत के लिए अपने भाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिल में कुछ और अच्छा फैसला था। कुछ दिनों बाद चोई हो को पता चला कि शादी टूट गई है। वह गुस्से में सारा के ऑफिस गया। सारा शांत खड़ी रही और उससे कहा कि वह शादी तोड़ना चाहती है। चोई हो बहुत गुस्सा हुआ और कहा, मैं तो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम लाचार हो। और फिर उसने उसे धमकी दी। लेकिन जब सारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो चोई हो ने अपना गुस्सा रोका और ऑफिस छोड़ दिया। सारा ने चुपचाप युनहाओ को देखा, जो अभी भी अपने फैसले पर अटल था। सारा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसका फैसला बिल्कुल सही था। युनहाओ घर गया और काफी समय बाद अपने परिवार से बात की। उसका परिवार, जिसने पहले प्रीस्ट बनने के उसके फैसले का विरोध किया था, अब उसका समर्थन कर रहा था। अब युनहाओ को थोड़ी असहजता महसूस हुई क्योंकि उसे वह पल अजीब लगा। उसने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। उसके माता पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बहन सब कुछ समझ गई। उसकी बहन ने तुरंत युनहाओ से पूछा कि क्या वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। उसने बहुत जिज्ञासा दिखाई और युनहाओ को परेशान किया। इसी बीच एक लग्जरी कार युनहाओ और उसकी बहन के पास रुकी। उसकी बहन ने कार देखी और फिर उससे निकलती एक खूबसूरत महिला को देखा। उसने सोचा, यह कौन है, और हैरान होकर कहा, युनहाओ ने अपने लिए कितनी खूबसूरत लड़की चुनी है। सारा ने सोचा कि उसका भाई युनहाओ को छोड़ देगा, इसलिए उसे थोड़ी चिंता महसूस हुई। युनहाओ कंफ्यूज था, लेकिन कार में उसने सारा के साथ अच्छा समय बिताया। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया और डिनर के लिए बाहर गए। वहां उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स पर चर्चा की। युनहाओ ने कहा कि अब जब वह प्रीस्ट नहीं बन रहा है तो वह दूसरी जॉब ढूंढने के बारे में सोच रहा है। जब सारा ने सुना कि युनहाओ जज बनने के बारे में सोच रहा है तो वह थोड़ी हैरान थी, क्योंकि साउथ कोरिया में जुडिशियल एग्जाम बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन युनहाओ मुस्कुराया और उसे बताया कि उसने सियोल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए यह उसके लिए काफी संभव है। सारा को एहसास हुआ कि यही वजह थी कि युनहाओ का परिवार नहीं चाहता था कि वह प्रीस्ट बने, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए अपने बच्चे के लिए ऐसी करियर चॉइस को स्वीकार करना मुश्किल है। डिनर के बाद सारा ने युनहाओ को घर छोड़ने का ऑफर दिया। उन्होंने एक दूसरे के माता पिता से मिलने के बारे में बात की और युनहाओ को लगा कि सारा के परिवार का स्टेटस देखकर उस पर बहुत दबाव पड़ सकता है। जब सारा युनहाओ को छोड़ने बाहर आई तो उसने कहा, तुमने कार का किराया नहीं दिया। युनहाओ थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन आखिरकार उसने सारा को छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन जब सारा युनहाओ को स्कूल से लेने गई तो एक क्लासमेट ने उसका ध्यान खींचा। सारा ने शुरुआत में उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन युनहाओ को देखकर क्लासमेट थोड़ा जेलस हो गया। सारा ने गौर किया कि युनहाओ को उसकी ईर्ष्या अब पसंद नहीं आई। सारा समझ गई कि इस दौरान उनके रिलेशनशिप में बदलाव आया है। अब युनहाओ सारा के प्रति अधिकार भाव महसूस कर रहा था और सारा ने सोचा कि भविष्य में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए उसने युनहाओ को थोड़ा स्पेस देने और उसके माता पिता से बात करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया। जब सारा युनहाओ के घर गई तो उसने सीधे उसके माता पिता से कहा कि उन्हें उनके प्रोफेशन के बारे में बात करने की जरूरत है। इससे उन्हें शौक लगने वाला था, लेकिन सारा का मकसद युनहाओ को यह दिखाना था
कि उनका रिलेशनशिप अब सिर्फ उन दोनों के बीच नहीं था, बल्कि एक फॉर्मल कमिटमेंट बन चुका था। इसके बाद सारा और युन हाओ की जिंदगी अधिक आरामदायक और रिलैक्स हो गई, और वे आपस में दबाव सुलझाने से पहले अपने परिवारों के बीच दबाव सुलझा रहे थे। उन्होंने अपनी दुनिया में एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया, और अब वे किसी चीज से नहीं डरते थे। और बस इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी का रीटैक चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग।